नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सैनिक था, अपार धन दौलत थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ अहंकार था। मगध का सम्राट धनानंद। एक बार धनानंद ने अपने दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण का अपमान करके उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन उस घमंडी राजा को यह नहीं पता था कि उसने एक सोए हुए शेर को जगा दिया है। उस ब्राह्मण में भरी सभा में अपनी चोटी खोल दी और प्रतिज्ञा ली, जब तक इस नंद वंश को जड़ से खत्म नहीं कर देता तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। मतलब वो अपनी चोटी नहीं बांधेगा। और वो ब्राह्मण थे आचार्य चाणक्य, और उन्हें तलाश थी एक ऐसे योद्धा की जो उनके इस सपने को सच कर सके। तभी उनकी नजर पड़ी एक साधारण से बालक पर, जिसका नाम था चंद्रगुप्त। आचार्य मगध के अपमान का बदला लेने के लिए एक योग्य शिष्य की तलाश में भटक रहे थे। तभी उन्होंने जंगल में कुछ बच्चों को राजकिलम का खेल खेलते देखा, जहां एक छोटा सा लड़का ऊंचे पत्थर पर राजा बनकर बैठा था और अपने दोस्तों के झगड़े बिल्कुल एक न्यायप्रिय शासक की तरह सुलझा रहा था। चाणक्य की अनुभवी आंखों ने तुरंत पहचान लिया कि इस बालक के भीतर एक महान सम्राट बनने के सारे गुण मौजूद है। उन्होंने उस बालक को उसके मालिक से 1000 सिक्के देकर खरीद लिया और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। अगले 8 से 10 सालों तक चंद्रगुप्त को कड़ी ट्रेनिंग दी गई। उसे तलवारबाजी, घुड़सवार, युद्ध नीति और राजनीति का ऐसा पाठ पढ़ाया गया कि वो एक सच्चा पत्थर नहीं बल्कि एक चमकता हुआ हीरा बन गया। उस समय भारत पर दो तरफ से खतरे थे। अंदर धनानंद का अत्याचार बढ़ रहा था और बाहर से दुनिया को जीतने निकला सिकंदर महान, जो भारत की सीमाओं पर दस्तक दे रहा था। जोश में आकर चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सीधे पाटलिपुत्र पर हमला बोल दिया और नतीजा बहुत ही बुरा रहा। उनकी सेना तितर बितर हो गई और उन्हें अपनी जान बचाकर जंगलों में भागना पड़ा। कहते हैं कि इसी दौरान चंद्रगुप्त ने एक झोपड़ी में एक माँ को अपने बच्चे को डांटते सुना। बच्चा गर्म खिचड़ी के बर्तन के बीचों में हाथ डालकर जल गया। माँ ने कहा, बेटा तो भी चंद्रगुप्त जैसा बेवकूफी कर रहा है। अगर किनारे किनारे से खाओगे तो हाथ नहीं जलेगा और पेट भी भरेगा, लेकिन सीधा बीच में हाथ मारोगे तो हारोगे ही। चंद्रगुप्त को अपनी गलती पर एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि साम्राज्य को जीतने के लिए पहले उसकी सीमाओं और छोटे राज्यों को जीतना होगा, फिर केंद्र पर हमला करना होगा। अब चंद्रगुप्त के पास चाणक्य की कूटनीति थी और खुद का पराक्रम। उन्होंने धीरे धीरे मगध के पड़ोसी राज्यों से हाथ मिलाया और एक शक्तिशाली सेना तैयार की। एक एक करके पाटलिपुत्र को चारों तरफ से घेर लिया। एक भीष्म युद्ध हुआ जिसमें धनानंद का अहंकार और उसका साम्राज्य दोनों मिट्टी में मिल गया। मात्र 25 साल की उम्र में वो लड़का जो कभी जंगलों में खेलता था, अब मौर्य साम्राज्य का पहला महान सम्राट बन चुका था। इतने ही नहीं, बाद में उन्होंने सेल्यूकस निकेटर को भी हराया और उसे संधि करने पर मजबूर कर दिया। पहली बार भारत का विशाल भूभाग पर एक शक्तिशाली सम्राट के अधीन आ गया। पहली बार भारत का विशाल भूभाग एक शक्तिशाली सम्राट के अधीन आ गया। चंद्रगुप्त मौर्य की ये महान गाथा हमें सिखाती है कि आपकी शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, अगर आपके पास सही मार्गदर्शन यानी एक गुरु है तो आप अपनी गलतियों से सीखने का जज्बा रखते हैं तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की इस प्रेरणादायक कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ऐतिहासिक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।